मुझे मालूम है कि एजेंट, लेकिन मैं इस स्टोरी को बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम ऐसा नहीं उठा सकते हैं और हम आईपीओ भी नहीं दे सकते। अगर इतनी भी बात कह दी जाती कि 22,000 करोड़ रुपए आपने जो लिए हैं वो लौटाने की बजाय आपने लिए हैं, आप कहां पर करेंगे इसका खपत, लेकिन वो कानून तो कहता नहीं, कानून इसकी इजाजत देता नहीं है, तो उनको लौटाना ही पड़ता। ये गड़बड़ी वही हुई। अगर उनको लौटाने के लिए कहा गया था तो ये लौटा देते और चेक से पेमेंट कर देते, और चेक से पेमेंट करने के बाद ये लेते। इन्होंने ऑटो जो कन्वर्जन किया वो इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, और सहारा के दिमाग में ये रहा कि भाई ये हमारे ही निवेशक हैं, हमारा ही पैसा है, और हम इनसे सहमति ले लेते हैं और पैसा ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी में। ये जो गड़बड़ी आफ्टर गड़बड़ी, गड़बड़ी आफ्टर गड़बड़ी होता चला गया, ये फाइनेंशियल अनियमितता ये कंपनी की तरफ से जाने अनजाने में, खुद को बचाने में ये करते चले गए, और फिर ग्रुप एक विशियस सर्किल में फंस गया। लेकिन ये कहना कि नहीं सहारा तो ये फंसाना चाहता था, ये मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि निवेशक नाराज है, मुझे मालूम है कि एजेंट भी नाराज है, लेकिन मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा क्योंकि यही एजेंट 2023 तक काम कर रहे हैं और आज भी एजेंट काम कर रहे हैं। तो तब जब सुब्रत रॉय सहारा में, आप 2010 तक आप देखिए, सारे लोग, सारे निवेशक, सारे एजेंट इस बात को कबूल करते हैं कि 2010 तक सहारा का ऑपरेशन ऑलमोस्ट क्लीन था। छोटी मोटी गड़बड़ियां अगर हो रही होंगी तब भी क्लीन था, कैश में भी जो लेन देन हो रहा था तब भी क्लीन था। आज की अब स्थिति ये हो गई है कि गरीब निवेशक हताश हैं, वैसे एजेंट हताश हैं। एजेंट के माध्यम से ज्यादा पैसा जमा है सहारा के पास, 60-70% कहा जा रहा है कि एजेंट के पैसे हैं, जो उनके कमीशन के पैसे थे जहां उनका, तो उनकी स्थिति तो और भी वल्नरेबल है। इसीलिए मैं कल भी, उस दिन भी मैंने अपील किया था, आज भी मैं अपील कर रहा हूं कि सहारा प्रबंधन और निवेशक साथ आए, साथ आना चाहिए। हमने बहुत सारी बातें कर ली सहारा प्रबंधन के ऊपर, सारे तहकीकात के बाद, सारी गलती को ढूंढने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि सहारा की गलती कहां कहां रही, ये बात माननी चाहिए। और ये एक प्रकरण था जो, देखिए, एक बात को मानना पड़ेगा आपको कि सुब्रत रॉय इस तनाव में जरूर थे सुब्रत रॉय, और ये उनकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण था। इसलिए ये कह देना कि नहीं वो तो पपी था, वो तो ये था, वो तो, मैं समझता हूं कि इससे बचना चाहिए। अब सरकार क्या करे? सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और मुझे सरकार पर भरोसा तो है, लेकिन अभी तक जो उनका कृत्य रहा है उससे लगता नहीं है, क्योंकि नेताओं के ऊपर क्या भरोसा करेंगे आप? नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ है। उन्होंने पहले कहा कि 9 महीने के अंदर में हम पाई लौटा देंगे, कुछ नहीं लौटा। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 31 दिसंबर 2025 का समय ले रहे हैं खुद, फिर 31 दिसंबर 2025 के पहले नवंबर में एक याचिका लगा देंगे कि हमने 2000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, आगे का हमको समय दे दिया जाए। तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। अब इसमें कंपनी भी परेशान हो रही है, कंपनी फिर 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा करके आपको देगी, चाहे अपनी जमीन को बेच करके देगी। आप अगर ये पैसा कंपनी के हवाले कर दें और आप अपना विजिलेंस रखें, कंपनी के हवाले करने का मतलब है कि कंपनी को इन्वॉल्व कर लें पैसे की अदायगी में, आप ये काम शुरू कर लें और कंपनी को थोड़ा प्रोटेक्ट करें। दुनिया भर के लोग कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं साहब, इनकी जो गलती हुई है उस गलती के लिए सजा भी देना है तो सजा भी दे दीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी रिवाइवल मोड में कैसे जाए ये भी प्लान करना एक वेलफेयर स्टेट की सरकार की जरूरत है। कंपनी को खत्म कर देना ये जरूरत नहीं है, कंपनी को बंद करवा देना, पनिश कर देना, जेल भेज देना, आप जेल भेजिए, पनिश कीजिए, उसका एक प्रोपोर्शन होता है, आप पनिश कीजिए। लेकिन जहां लाखों लोग एक रोजगार से जुड़े हुए, अगर उस रोजगार में फॉल्ट लाइन है तो उसको बंद कीजिए, अगर वो रोजगार ही फ्रॉड चल रहा है तो उसको बंद कीजिए। लेकिन अगर वो फ्रॉड नहीं चल रहा है, 10%, 20%, 50% फ्रॉड चल रहा है, तो 50% को हटा करके बाकी 50% को ठीक कीजिए। कहने का मेरा मतलब है कि और इसीलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो लॉन्ग रोप देने की बात की है, सुप्रीम कोर्ट, जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद यही विचार कर रही है, और इसीलिए वो बार बार सहारा को लॉन्ग रोप दे रही है कि आपको मैं लॉन्ग रोप दे रहा हूं, आप अपनी गलतियों को ठीक करके
पैसे निवेशकों को लौटा करके, और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं अपने ऑपरेशन को जैसे भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, कानून के दायरे में, जो भी आपको परमिशिबल कानून है उसके दायरे में आप जिस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं। कोई आपको मार नहीं रहा है, कोई आपको बंद नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरफ भी निवेशकों, एजेंटों और कंपनी को सहारा कंपनी, अगर ये अभी जो वर्तमान के जो प्रबंधक हैं, मैं उनसे कई बार अपील कर चुका हूं, फिर अपील कर रहा हूं कि इस प्रकार से अगर आप एसोसिएट होकर के चलें तो मैं समझता हूं कि समाधान बहुत जल्दी निकल जाएगा। और होगा क्या, आपका अगर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो बायर्स भी आ जाएंगे। अन्यथा वहां पर लगेगा कि बायर्स पर कोई जाकर के केस कर दिया, कोई जमीन बिक रहा है, कोई आकर के कंसर्न्ड पार्टी आकर के किसी जमीन पर केस कर देगा कि नहीं ये जमीन तो हमारा, पता चला वक्फ बोर्ड वाले ने जमीन पे कब्जा जमा लिया, अब उसमें चले जाइएगा तो कोई डिस्प्यूट होगा तो बिकेगा नहीं। जिसका जिक्र सुब्रत राय ने आखिरी अपने संदेश में कहा था कि हमारे पास जो जमीन के टुकड़े हैं वो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसके बायर्स मार्केट में नहीं है, और अगर हैं भी तो वो कौड़ियों में खरीदना चाहते हैं। ये तो हमेशा नियम होता है, जो डिस्ट्रेस्ड सेलिंग होता है उसमें आप क्या करते हैं कि आप बेचने वाले के और परिस्थिति का फायदा उठाते हैं, इसी को डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। और जो बायर होता है वो बेचने वाले की जो परिस्थिति होती है, अगर विपरीत परिस्थिति होती है तो उसका खरीदार जो है सो फायदा उठाता है। हमारे साथ जुड़े हैं अनवर साहब और डीके चौधरी। अनवर साहब, क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? मुझे मालूम है कि बहुत सारे निवेशक निराश भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी अदालत में हैं ही, पीआईएल आपकी लगी हुई है, अदालत में तो आप कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है एक चैनल आपको और खोलना चाहिए जिसमें सहारा प्रबंधन सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि आप पोर्टल के माध्यम से आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं, आपके पास डेटा आ चुका है कि कौन कितने आपके पास निवेशक हैं, तो पोर्टल के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, तो जो कुछ भी लिक्विड मनी है उसका 30 दिन के अंदर में, 90 दिन के अंदर में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सहारा प्रबंधन को कॉन्फिडेंस में लेकर के सहारा प्रबंधन को साथ में लिया जाए। क्या ये ठीक रहेगा अनवर साहब? सर देखिए, सरकार और सहारा सर दोनों को आपस में बैठ करके एक निर्णय लेना चाहिए। सहारा को सर सामने आना चाहिए कि सर मेरे निवेशक का कंपनी अगर सहारा को चलाना है, सर अगर सहारा कंपनी, अगर सरबुद्ध राय सहारा के जो भी मालिक है अगर कंपनी को टर्न ओवर करना चाहते हैं तो सरकार से भी और से जो मसला है या सीआरसी से जो मसला है या सरकार से जो मसला है, सहारा को आगे बढ़ करके आना चाहिए। यहाँ निवेशक और एजेंट को नहीं आना था सर। सबसे बड़ी गलती सहारा की यहाँ पे आ रही है सर कि सर मेरा पैसा जो है जितना जल्द से जल्द हो भुगतान किया जाए, और पैसा जो भी इस सेबी के अंदर में 15,000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, उसको जितना जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और निवेशक को वापस दिया जाए, क्योंकि हमारे निवेशक और एजेंट जो है वो परेशान बने हुए हैं। उसके बाद जो है मसला हल करते, ये पहल जो है सर सहारा को करना चाहिए था, सहारा को आगे बढ़ करके आना चाहिए था, ना कि निवेशक को और एजेंट को सर। क्योंकि जो भी पैसा ये वकील कपिल सिब्बल साहब को दे रहे हैं और रिटायर्ड जज को जो दे रहे हैं सर 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया महीना जो जा रहा है, वो किसका पैसा है सर? डीके चौधरी साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप शुरू से देखते हैं सहारा का, आपके हम एक बात से सहमत नहीं है, आपकी एक भी बात से हम सहमत नहीं है, और स्पेशली हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सहारा का एक्टिविटी है सर, आप शुरू से पहले पलट के देख लीजिए, 2012 से पहले भी देख लीजिए, हम प्राइमरी काम करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सहारा के बारे में। कहीं भी कोई भी काम अगर प्रोसेस में सही है, आप निकाल तो पाएंगे एक भी काम इसका सही है। और जब हमारे और आपको तो ये बताना पड़े कि क्या करना है, वाली बात है कि दूसरे के प्रोफेशन में कोई प्रोफेशन दे रहा है, हमारा और आपका प्रोफेशन नहीं है। अरे डीके चौधरी साहब, आपके कनेक्शन, एक मिनट रुकिए डीके चौधरी साहब, आपके कनेक्शन में लगातार गड़बड़ी होती है, आप ठीक क्यों नहीं करते हैं साहब? पहले आप ठीक कीजिए कनेक्टिविटी को, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम है।
एक मिनट रुकिए। अम्मी लाल जी, आप कोई झूठ बात मत बोलिए, लेकिन क्या ये कहिए कि क्या सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार पर क्या दबाव बनाया जाए कि सहारा और निवेशक एक साथ मिलकर के कैसे भुगतान की प्रक्रिया को शुरू करें, जो लिक्विड सरकार के पास पैसा जमा है, बाकी का इंतजाम तो कर ही रही है सहारा। सारा प्रणाम सर, आवाज रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि झूठ क्या बोला, पहले तो वो बताओ। झूठ आप गलत बोल देते हैं ना कई बात। देखिए झूठ तो हो गया ना, कन्वर्जन किया गया कि नहीं किया गया, ये झूठ नहीं है कि नहीं, सही है ना, कन्वर्जन किया गया, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कन्वर्जन हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन क्या है ये बताओ पहले।